हमारे दो सहयोगी महाराष्ट्र विधानसभा से सचिन चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं और दिनेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सबसे पहले तो सचिन ये बताएं कि शरद पवार क्या चाहते हैं इस वक्त, जो वो मीटिंग ले रहे हैं उस मीटिंग का एजेंडा क्या है? देखिए, मीटिंग का एजेंडा ये है कि अभी मर्जर को लेकर जिस तरह से एक तरह से उसमें एक रुकावट आ गई है, क्योंकि अजित पवार गुट की तरफ से अब ये बात आगे कौन बढ़ाएगा। क्योंकि अभी देखिए, सुनील तटकरे शरद पवार ने जो बातें कही कि मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया, अस्थि विसर्जन तक सुनीता पवार साथ में थी, बाद में आगे वो बिना बताए चली गई। मर्जर को लेकर उन्होंने जो बातें कही कि 12 फरवरी को अनाउंसमेंट होना था, उस पर सुनील तटकरे को सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के अध्यक्ष एनसीपी के, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। फिलहाल उनका फोकस आज की मीटिंग पर है विधायक दल में सुनीता पवार को नेता चुना जाएगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कहने की मतलब यह है कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता मर्जर को लेकर चुप्पी साधे हुए, मर्जर को लेकर जो है उत्सुक नहीं है। शरद पवार का खेमा यह चाहता था कि परिवार जब एकजुट है ऐसी दुख की घड़ी में, तो अभी कुछ दिन रुक जाना चाहिए था। मर्जर जो है दोनों पार्टी का पहले करना था, उसके बाद जो है सुनील तटकरे से शायद इसी बाबत सवाल भी पूछा गया कि जो शरद पवार कह रहे हैं, लेकिन सुनील तटकरे ने कहा कि नहीं, अभी एक मीटिंग है, मैं पहले मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखूंगा और उसके बाद ये जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा, उस पर वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है और एक तस्वीर मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। एक तस्वीर है, वो शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग की तस्वीर है। और ये मीटिंग कब हुई थी? ये 17 जनवरी को मीटिंग हुई थी। अजीत पवार 17 जनवरी को बारामती गए थे और उनकी शरद पवार के साथ मुलाकात हुई थी। एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर यानी कि एक होने पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच बातचीत हुई और फरवरी में दोनों गुट एक होने पर राजी भी थे। लेकिन बीच में ही ये दुखद विमान हादसा हो गया, अजीत पवार की इसमें मृत्यु हो गई। लेकिन दिनेश, ये जो मीटिंग की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो बताया जा रहा है 17 जनवरी की मीटिंग की तस्वीर है, उसमें शरद पवार ऐसा लग रहा है क्योंकि सबसे बड़े भी हैं, वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, अजीत पवार वहीं मौजूद हैं, रोहित पवार भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। क्या बात हुई थी? क्या ये तय हो गया था कि फरवरी में मर्जर होना है? जी बिल्कुल तय, ये आखिरी मीटिंग थी। पिछले 4 महीने से इनके बीच लगातार मर्जर को लेकर बातचीत चल रही थी। 4 महीनों में कुल 8 बैठकें हुई थी और आखिरी बैठक, ये शरद पवार की बैठक के ठीक एक बैठक जयंत पाटिल के घर पर हुई थी, जिसमें आखिरी मोहर लग गई थी कि अब हमें विलय करना है और इसकी जानकारी शरद पवार को देना है। तो ये जो 17 तारीख की तस्वीर आज सामने आई है, इन तस्वीरों को जानबूझकर सीनियर पवार खेमे की तरफ से लीक किया गया, यह बताने के लिए कि 12 फरवरी को आधिकारिक तौर पर उन्हें ऐलान करना था कि दोनों ही दल अब विलय करने वाले हैं। लेकिन अजित पवार के निधन के बाद महज दूसरे दिन रात के वक्त प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे और उसके बाद कल दोबारा जब जाकर उन्होंने सुनीता पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात सीएम को कही, उसके वजह से सीनियर पवार खेमे को यह लग रहा है कि जो विलय करने की इच्छा अजित पवार की आखिरी थी, उसके विलय करने के खिलाफ सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल है और इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी की। एक परिवार जो गम में है, दुख में है, उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए था और कम से कम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिन तक सूतक रहता है, उतने दिन तक तो इंतजार करना चाहिए था। देखिए दिनेश, जब शरद पवार इस कोशिश में है कि मर्जर हो जाए, ऐसे मौके पर अगर सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो उनके लिए तो जाहिर है ये उनके गले उतरने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ देखा जाए तो सुनेत्रा पवार के पास विकल्प क्या है? वो सरकार के अंदर एक पार्टी पहले से शामिल है, अब वो उप मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार है, वो आज नहीं तो कल शपथ लेंगी ही लेंगी। तो मर्जर का प्लान अगर फंसता है तो इसमें शरद पवार की मुश्किलें खड़ी होती है, ये जाहिर दिखाई दे रहा है।